2024 के बड़े स्पेस मिशन जिनका दुनिया को है इंतजार। साल 2024 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा, भारत के इसरो के कुछ अभियानों का इंतजार है। साल के अधिकांश अभियान चंद्रमा के लिए होंगे, जबकि गुरु के चंद्रमा यूरोपा के लिए अभियान का प्रक्षेपण भी इसी साल होगा। स्पेस के लिहाज से साल 2023 भारत और दुनिया के लिए काफी अहम रहा। अब दुनिया की निगाहें 2024 के कई प्रमुख अभियानों पर हैं। इनमें लोग अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोप स्पेस एजेंसी ईसा, भारत के इसरो और चीन के अंतरिक्ष अभियानों के अलावा दुनिया के कई देशों के अभियानों पर नजर रखे हुए हैं। इनमें चंद्रमा के लिए अभियान विशेष है। वहीं कुछ अभियानों की तैयारियां पर निगाह होंगी। साल 2024 में नासा का आर्टेमिस 2 अभियान एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा का चक्कर लगवाएगा। इस तरह का अभियान करीब 50 साल बाद हो रहा है। यह नासा के आर्टेमिस अभियान का दूसरा चरण होगा, जिसमें 4 यात्री 8 दिन के अभियान में स्पेस एक्स के ओरियन यान से चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे। इस साल एक बड़ा अभियान जिस पर दुनिया की निगाहें हैं वह ईसा का यूरोपा क्लिपर है, जिसे नासा गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा यूरोपा के लिए प्रक्षेपित करेगा। यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी सतह मोटी बर्फ की चादर से ढकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी बर्फीले खोल के अंदर नमकीन पानी के महासागर है, जहां जीवन हो सकता है। क्लिपर यूरोपा के 50 चक्कर लगाकर इसकी पड़ताल करेगा। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर जीवन होने की संभावना है, वह भी एलियन जीवन, क्योंकि वैज्ञानिकों को हाल ही में सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के इस बर्फीले चंद्रमा के समुद्र में कार्बन मिला है। कार्बन का होना जीवन होने की संभावना को बढ़ा देता है। यूरोपा पर बर्फीले समुद्र हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST ने जब यूरोपा की तरफ नजर घुमाई तो पता चला कि उसके समंदर में कार्बन की मात्रा है, क्योंकि इस चांद की सतह पर 16 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है, जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा आता जाता रहता है। यानी इस मोटी बर्फीली परत के नीचे नमकीन समुद्र है। इस खोज से यह नहीं पता चल पा रहा कि वहां एलियन जीवन है या नहीं। हो सकता है कि इस बर्फीले समुद्र के अंदर सूक्ष्म रूप से जीवन मौजूद हो, जैसे ठंडी जगह पर रहने वाले सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया या वायरस। सौर मंडल में अगर कहीं जीवन खोजने की शुरुआत की जा सकती है तो यूरोपा सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है। कार्बन का मिलना यह बताता है कि यूरोपा के बर्फीले समुद्र में जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है, बस उसकी जांच करने की जरूरत है। बृहस्पति का यूरोपा धरती के चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है। ऐसा माना जाता है कि कुछ स्तर तक विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ जीव रह लेते हैं। यूरोपा का टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। साथ ही वहां बृहस्पति ग्रह का रेडिएशन जरूर आता है। यूरोपा के समंदर 160 किलोमीटर गहरे हैं। धरती के चंद्रमा के बाद यूरोपा ही जीवन खोजने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। वैज्ञानिक उसके बर्फीले समुद्र के 16 से 24 किलोमीटर नीचे जीवन की खोज करने का मौका तलाश रहे हैं, और यह उम्मीद है कि यूरोपा के समुद्र के नीचे जीवन के लिए जरूरी बायोलॉजिकल मटेरियल मौजूद है, जो जीवन को आगे बढ़ाने या पनपने में मदद करेगा। इससे पहले हुए रिसर्च से यह पता चला था कि यूरोपा पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से बना बर्फ है, लेकिन यह पक्का नहीं हो पा रहा है। यूरोपा के समुद्र के अंदर कार्बन उत्सर्जन कैसे हो रहा है? क्या ये किसी उल्कापिंड की टक्कर से बना था जो बनता जा रहा है लगातार? फिर वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को काम पे लगाया। JWST का फोकस 1800 वर्ग किलोमीटर के यूरोपा के तारा रेगियो इलाके पर था। इस इलाके के ओस्टेरन कहते हैं। यहाँ पर यूरोपा की सतह पर बर्फीली दरारें हैं, बर्फ के नोकीले पहाड़ हैं। यह पूरा इलाका बर्फ से ही बना है। साथ ही इस इलाके में नमक की मात्रा भी काफी ज्यादा है। यहाँ बर्फीले समुद्र के नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। चंद्रमा पर 2023 में जहां भारत के चंद्रयान 3 ने उतरकर इतिहास रचा था, उसी कड़ी में जापान का स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम पर भी सबकी निगाहें हैं। यह 6 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित हो चुका है और 19 जनवरी को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग भी कर चुका है। अब जापान भी सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और भारत के समूह में शामिल हो गया है। चंद्रमा पर लंबे मानवीय आवास के लिए कई अभियानों की तैयारियां हैं। इनमें से एक 2024 के आखिर में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर वोलेटाइल पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर अभियान जाएगा, जिसमें नासा का गोल्फ कार्ट के
आकार का रोवर चंद्रमा पर पानी की तलाश करेगा। नासा ने हाल ही में कम लागत वाले छोटे अभियानों जिन्हें स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन सिंप्लेक्स में भारी निवेश किया है। इन्हें अनेक प्रक्षेपणों के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिससे अभियानों की लागत कम रहेगी। वाइपर की तरह ट्रेल ब्लेजर अभियान चंद्रमा पर पानी की तलाश करेगा। ट्रेल ब्लेजर के साथ ही प्राइम 1 अभियान भी भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर खुदाई का काम करेगा। यह वाइपर के रोवर के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। भारत का गगनयान अभियान का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है। खासतौर से नासा देखना चाहता है कि भारत अंतरिक्ष में यात्री भेजने की क्षमता कितनी जल्दी हासिल करता है। 2024 में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो गगनयान अभियान का पहला चरण प्रक्षेपित करेगा। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस में पहुंचाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यान का परीक्षण होगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो इसका दूसरा चरण भी इसी साल के अंत में पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में अंतरिक्ष यान की री एंट्री और लैंडिंग को जांचा जाएगा। मंगल पर अभी तक नासा के बाद भारत और चीन ने हाल के सालों में अभियान भेजे हैं, जिसमें जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा का नाम भी जुड़ने वाला है। 2024 में जाक्सा एक खास रोबोटिक अभियान भेजेगा, जिसका नाम मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन या MMX होगा, जो मंगल के चंद्रमा फोबोस और डिमोस पर यान पहुंचाएगा। इसके जरिए इन चंद्रमाओं के नमूने भी पृथ्वी पर लाए जाएंगे। डायमंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा का अभियान है, जो डेडिमोस और डिमोर्फस एस्टेरॉयड सिस्टम पर यान भेजेगा और इस एस्टेरॉयड पेयर का अध्ययन करेगा। ये दोनों वही एस्टेरॉयड हैं जहां पर नासा के डार्ट अभियान ने ग्रह की रक्षा का एक सिस्टम का परीक्षण किया था, जिसमें डिमोर्फस से टकराव से उसकी कक्षा में बदलाव करने का प्रयास किया गया था। 2024 दुनिया के कई शक्तिशाली रॉकेट के परीक्षण का भी गवाह बनेगा। इसमें स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट का तीसरा परीक्षण होगा, तो वहीं वोल्कन सेंटोर, सेरा स्पेस ड्रीम चेजर जैसे शक्तिशाली रॉकेट के भी परीक्षण होंगे। इसके अलावा ईसा का एरियन 6 रॉकेट के पहले प्रक्षेपण की तैयारियां भी चल रही हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।